नमस्कार साथियों, हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं एक संवाद करना चाहता था आप लोगों के साथ। आप बहुत अच्छे सूझवान व्यक्ति हैं मेरे हरियाणा प्रदेश की जनता। साथियों, अभी फिलहाल जो पिपले में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। और हरियाणा प्रदेश में अकेला यही कांड नहीं है, आए दिन कोई ना कोई नया कांड जरूर हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, जो वादे उन्होंने किए थे एक भी वादे पे वो खरा नहीं उतरे। ये पूरा देश जानता है और आम जनता भी जानती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से आपका भाई होने के नाते, हरियाणा प्रदेश का बेटा होने के नाते एक बात करना चाहता हूं। साथियों, हमने न जाने कितनी बार पार्टियों को मौके दिए। हम संगठन बनाते हैं, मंच चलाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी विचारधारा से कार्य करते हैं और अच्छे निर्णय भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई निर्णय आप लोगों ने गलत कभी लिया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से सिर्फ इस बारे में बातचीत करना चाह रहा था। साथियों, हम संगठन जो चलाते हैं वो संगठन तक ही सीमित रह जाता है। हमने कभी बदलाव की नीति से कार्य नहीं किया। या तो हमने कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंपी है या हमें बीजेपी पार्टी के हाथों में सत्ता सौंपी है या न कोई भी क्षेत्रीय। और हम उन लोगों पे विश्वास करते आ रहे हैं, अब की प्लान कांग्रेस को दे दिया जाए, अगला प्लान बीजेपी को दे दिया जाए। हर बार बदलाव चाहते हैं। साथियों, वो अच्छी बात है, बहुत सी पार्टियां बनाई भी गई हरियाणा में, लेकिन वो चली गई। बंसीलाल जी ने भी अपनी पार्टी चलाई थी, वो खत्म हो चुकी है। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी चलाई थी, वो भी आज नामो निशान नहीं है। क्योंकि ये जो बड़े दल हैं ये हमारे को गुमराह करके, बहला फुसला कर, या ये मान लो कि हमारे अंदर कोई लालच आ जाता है और हम इन लोगों की बात को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। आज हरियाणा के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। किसान अगर अधिकारों की मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, आए दिन कहीं पे जाति धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, कहीं बीमारी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसके लाठीचार्ज करवा जाएगा। आखिर कब तक सहन करेंगे हम लोग? वक्त बदलाव का है। आज 73 साल पूरे भारत को आजाद हुए हो चुके हैं और इस आजादी के चलते हम गुलाम बनकर रह गए। कोई पार्टियों का गुलाम बनकर रह गया, कोई नेता का गुलाम बनकर रह गया, लेकिन जो योजनाएं सरकार की ऊपर से चलती हैं वो योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और क्राइम आए दिन बढ़ रहा है। साथियों, जब जब भी देश पर आपत्ति आई है तो युवा क्रांति भी आई है। हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं उनको हम कभी भुला नहीं सकते। एक परिवर्तन देश के अंदर लेकर आने के लिए न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया और वो इस दुनिया से चले गए। मैं ये नहीं कहूँगा वो चले गए, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में, उनकी यादें, उनका संघर्ष आज भी हमारे बीच में, हम भूले नहीं। मेरा कहने का भाव ये है साथियों, अब बदलाव का समय है और बदलाव के लिए ही आप कार्य। आपकी वोट राजगद्दी देती है, आपकी वोट आपके अधिकारों की रक्षा करती है, आपकी वोट आपको स्वतंत्रता दिलाती है। तो साथियों, फिर ये गलत हाथों में क्यों जाती है?
हम भूल जाते हैं कि जिसको हम अपना नेता चुन रहे हैं, जिसको हम अपने देश की राजगद्दी दे रहे हैं, वही लोग हमारा खून चूसते हैं। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। अमीरों का भी आज कोई, आप देख सकते हैं क्या हाल कर दिया है सरकार ने। अब इक्वल सा देश हो चुका है। जो लोग कभी 10 मजदूर अपने काम पे रखते थे, आज वो 2 मजदूरों से काम चलाते हैं। तो इतने बुरे हालात हमारे देश के अंदर हो चुके हैं, तो कभी भी क्या हम अपने देश को बचाने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए? क्या हमेशा जिस पार्टी को सत्ता में लेकर हम खुद आए हैं उनसे मांग करते रहेंगे? साथियों, मैं तो ये कहूँगा, अपना नेता खुद चुनो, हर हल्के से चुनाव लड़े। और मैं भी आप लोगों के बीच में एक मुहिम लेकर आ रहा हूँ। एक शुरुआत की है, और भी लोगों ने की है, लेकिन वो क्यों पीछे हट गए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। गुटबाजियां पार्टी में बन चुकी हैं, जाति धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाए जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप सब सोच को बदलें और आए क्रांति के साथ। मैं एक नई पार्टी, एक नई उम्मीद, हरियाणा की एक तस्वीर बदलना चाहता हूँ, वो लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। आप लोगों से मेरी अपील है, आने वाला समय जो है इन लोगों के हाथों में नहीं रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो हमें मान भी लेनी चाहिए। अमेरिका के अंदर युवा सरकार चलाता है, बूढ़ों को पेंशन देता है, और इंडिया के अंदर बूढ़े सरकार चलाते हैं, युवाओं को टेंशन देते हैं, और किसी को आज तक रोजगार भी नहीं मिला। रोजगार के लिए युवा आज तरस रहा है, देश क्राइम की ओर बढ़ रहा है। आज का युवा असमंजस में है कि वो करे तो करे क्या करे। आधी जिंदगी पढ़ाई में बीत जाती है, आधी नौकरी ढूंढने में बीत जाती है, ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। न जाने कितने लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं, और हमारा देश आज भिखारी बनकर रह गया। सोने की चिड़िया कहलवाने वाला यह देश आज जनता रोड पे भीख मांग रही है। रोड पे न जाने कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके पास सिर्फ जमीन का बिस्तर है, आसमान की चादर है, इसके नीचे अपना जीवन वो बिता रहे हैं। गरीब मजदूर रोजगार से वंचित है, महंगाई आसमान को छू रही है, और हम इन लोगों की अत्याचार का शिकार होते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं एक युवा क्रांति लेकर आना चाहता हूँ, और आप लोगों से अपील करता हूँ, हरियाणा प्रदेश बचाओ। मैंने शुरुआत की है, आप भी शुरुआत करें। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।